बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घर घर रौनक रमज़ान के साथ आपकी मेज़बान नबीहा खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप तमाम लोग ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आपको पता है कि हम हर घर में जाते हैं, हर घर, हर मोहल्ले, हर गली में, और जो साहिब इस्तात लोग हैं वहाँ पर भी, और जो लोग डिज़र्विंग पीपल्स हैं वहाँ उनकी तरफ भी जाकर जो है वो अफ्तार करते हैं। और ख़ास तौर पे हमारी कोशिश ये है कि इनमें ढेरों ढेर तहाइफ़ बाँटे जाएँ। आपने अगर हमारे पिछला जो पहला अशरा रमज़ान का गुजरा है वो हमने ऐसे लोगों के साथ गुजारा जो वाकई डिज़र्व करते हैं कि उनमें तहाइफ़ बाँटे जाएँ, और आपको उन गली और मोहल्लों की हमने दिखाया कि वहाँ पे किस तरीके से जो है वो अफ्तार का एहतमाम होता है। आज हम आए हैं बहुत ही ख़ास शख्सियत के घर, और हमारे लिए वो बहुत मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है। हमारे लिए नहीं, आप सब लोगों के लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है माशाअल्लाह। उनका एक नाम पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी नबी के चाहने वाले, मैं कहूँगी आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी आका का नाम लेते लेते। और आका का जब हम करते हैं, जब आका का कलाम पढ़ते हैं तो इतना खूबसूरत समा बन जाता है कि मैं उनका नाम लूँगी और आप सब लोग खुश हो जाएंगे कि आज हम किसके घर पर मौजूद हैं। जनाब, आज हम लाहौर के इलाके लॉरेंस रोड पर मौजूद हैं, मरगूब अहमद हमदानी साहब के घर। आप सब लोग जानते हैं, हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि आज हम उनके साथ यहाँ पर बैठे हैं। मुझे ये बड़े फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं उनका इंटरव्यू कर रही हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया जिनके इश्क में पागल है, जिनके लिए सारी कायनात बना दी गई, जो उसका नाम लेते हैं, जो उनका कलमा पढ़ते हैं, जो उनकी हम्द करते हैं, सना करते हैं, और जो अल्लाह के चाहने वाले लोग हैं, वो नबी से मोहब्बत का जज्बा रखते हैं, तो ऐसे ही लोगों के लिए जो है वो ये दुनिया आसान हो जाती है और उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता है। हम मरगूब अहमद हमदानी साहब से जो है वो बात करेंगे। बिलाल, आप ये माइक मुझे दीजिएगा, बल्कि मुझे नहीं, मरगूब अहमद हमदानी साहब को दीजिए ताकि मैं बात कर सकूँ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आपको घर घर रौनक रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ तशरीफ़ लाए आप लोग, मेरी वालों का बहुत शुक्रिया। और ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि हम आज आप जैसी मोअज़्ज़ज़ हस्ती के दरमियान यहाँ बैठे हैं, आपकी फ़ैमिली में बैठे हैं, आपके बेटे यहाँ मौजूद हैं, आपकी पूरी फ़ैमिली यहाँ मौजूद है। मरगूब साहब, ये मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह इतना कलाम पढ़ा है, इतना ज़िक्र किया है आपने, ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये बेटा, ये तो बचपन से शुरुआत हुई थी। सही। हमारे वालिद मोहतरम माशाल्लाह बड़ी अच्छी नात पढ़ते थे, उन्होंने ही ये शौक़ डाला कि भाई आप, उन्होंने नात का हमें सिखाया, पढ़ना सिखाया। माशाल्लाह। और हमारे बुजुर्ग जो नातें पढ़ते थे उनकी महफिलें घरों में सजा के उन्होंने हमें अच्छा माहौल अता किया, अच्छी तरबियत अता की वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने। तो उनकी तरबियत से फिर ये बचपन से हमने नात शुरू की। जब कोई चैनल नहीं था उस वक्त हमने 68 में या 67 में PTV से शुरू किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मरगूब अंकल, उस टाइम का सिलसिला कि आपने PTV से स्टार्ट किया और अब आके माशाल्लाह हर चैनल पर आप नज़र आते हैं और आका का नाम लेते हैं, और आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह हमदानी फैमिली, कि आपके भाई भी, आप भी इस जो है वो सिलसिले में, भतीजे भी बिल्कुल, और आपके बेटे भी माशाल्लाह जो है वो इतनी खूबसूरत फैमिली है कि हमें यहाँ आकर बहुत आपके साथ जो है वो अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे ये बताइएगा कि बेटों का आपने जो है वो किस तरह इनको तरबियत किया, और किस तरह शुरू से बचपन से ही नात की तरफ जो है वो इनकी तरबियत की आपने? वो जो बड़े हैं ना, वो भतीजे हैं। अच्छा। उनको महबूब भाई, बड़े भाई ने और हमने दोनों ने बचपन से उनको ट्रेनिंग दी। ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, वो सीनियर हो गए अब वो भी। लेकिन बेटा मेरा अब वो थोड़ा अर्सा हुआ, वो भी शुरू हुआ, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा पढ़ रहा है। माशाल्लाह चैनलों पे भी जाता है, महफिलों में भी लोग उसको बुलाते हैं। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, आप दूसरी तरफ स्क्रॉल पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एहतमाम हो रहा है। रमज़ान का महीना है ख़ास तौर पर, और हमारी कोशिश ये है कि हम आपको उन शख्सियात से मिलवाएं, उन लोगों से मिलवाएं जो वाकई ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं, और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें बहुत, हमारे लिए बड़ी बात है कि हम उनके दरमियान यहाँ पर बैठे हैं। और मरगूब अहमद हमदानी साहब जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आप लोग अगर लाइव मैसेजेस करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। आप वैसे भी आपके मैसेजेस जो हमें आते हैं वो स्क्रॉल के नीचे आप जो है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस ट्रांसमिशन को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश होगी कि हम इस ट्रांसमिशन में आपको तमाम लोगों से मिलवाएं, हर उस बड़ी पर्सनैलिटी से मिलवाएं, हर उस छोटे घर में लेकर जाएं, हर उस तकलीफ ज़दा इंसान से मिलवाएं, हर उस मुस्तहिक तक जो है वो इनामात पहुँचाएँ जो वाकई ही डिज़र्व करते हैं। और हमारी
हमारी ट्रांसमिशन का मकसद यही है कि हम इस ट्रांसमिशन को आगे लेकर जो है वो बढ़ते रहें। मरगूब अंकल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी फैमिली हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनके बेटों से भी बात होगी और अंकल से तो बातों का सिलसिला जारी है। हमदानी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और आज हम इनके घर पर जो है वो यहाँ मौजूद हैं। हमारी रमज़ान की ख़ास ट्रांसमिशन घर घर रौनक रमज़ान, जिसका मकसद है कि घर घर जाकर रौनक रमज़ान को पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में दिखाया जाए कि किस तरह पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहे हैं और रमज़ान के ख़ास मौके को किस तरह से जो है अफ्तारी से दस्तरखान सजाए जाते हैं। अफ्तारी की तैयारियां भी आपको दिखाएंगे, फैमिली से भी मिलवाएंगे और हमें साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ये भी कहा जा रहा है कि मरगूब साहब से ये वाली नात सुनाइए, ये नात सुनाइए। मुझे जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं सारी कि आप जो है वो इस नात की भी जो है वो फरमाइश कीजिए, तो इंशाल्लाह हम जो है वो मरगूब अंकल से नात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि आज हम इनके घर पर आए हैं। स्पेशली हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों की फरमाइश पे भी नात सुने और जो हमारी पसंदीदा नातें हैं वो भी आज जो है वो इनसे ज़रूर सुनेंगे, इनके बेटों से भी सुनेंगे। लेकिन नाज़रीन अभी जो है वो एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया, मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए हमारी ख़ास ट्रांसमिशन जिसका नाम है घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा से खुश आमदेद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में आपकी ख़ास ट्रांसमिशन जिसे आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी आपकी पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की है कि हम उन शख्सियात के घर भी जाएं जो वाकई अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले लोग हैं और बहुत मोअज़्ज़ज़ लोग हैं और पाकिस्तान के नामवर नाम हैं। आज हम मौजूद हैं मरगूब अहमद हमदानी साहब के घर, उनकी फैमिली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ नाज़रीन उनके अभी जो नेबर्स हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, बच्चे भी यहाँ पर जो है वो बैठे हैं और इनसे भी अभी सवालों जवाब का सिलसिला होगा। साथ ही साथ जो है वो मैं इनके बेटे जो यहाँ पे भाई बैठे हैं उनसे भी ज़रूर बात करूँगी और उनसे भी सवाल करेंगे और फिर फिरमेज़िया चैनल की तरफ से घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से हम इन्हें जो छोटे से अच्छे से गिफ्ट्स जो हम लेकर आए हैं इनके लिए वो भी इनको ज़रूर देंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि ट्रांसमिशन का आगाज़ करना है हमें और हम हर घर जाकर जो है वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं। तो मैं मरगूब अंकल से गुजारिश करती हूँ कि आप आज जो है वो हमें ये सादत बख्शिए कि तिलावत कलाम पाक से जो है वो आप इस ट्रांसमिशन का आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअलुअु वल-मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल आलाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत। हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि इस ट्रांसमिशन का आगाज़ जो है वो आज मरगूब अहमद हमदानी साहब ने तिलावत कलाम पाक से किया, और साथ ही साथ जहाँ पर हम अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं वहीं पे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना अकीदत भी पेश करते हैं। और हमारी तो आज खुशकिस्मती है कि हम मरगूब अहमद हमदानी साहब के घर पर मौजूद हैं, तो हम इनसे कहेंगे कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना अकीदत जो है वो सुनाइए। बेटा, आपने कुरान पाक की तिलावत कराई तो वो आपके इल्म में नहीं था। मैं ये बताना चाह रहा था कि माशाल्लाह वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हाफिज़ कुरान भी बनाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कुरान पाक बचपन में हिफ्ज़ किया माशाल्लाह। और वालिद साहब की दुआओं से, उनकी तरबियत से, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि नात में तरबियत दी उन्होंने, कुरान पाक के लिए भी उन्होंने ऐसी तरबियत की कि 50 साल से ज़्यादा माशाल्लाह 54 साल नमाज तरावी पढ़ाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो अल्लाह ताला ने अवार्ड दिए, टीवी अवार्ड, बड़े अवार्ड मिले, सदारती अवार्ड भी मिला, लेकिन जो कुरान पाक का अल्लाह ताला ने अवार्ड अता फरमाया 50 साल से ज़्यादा तरावी पढ़ाने का, ये तो अवार्ड मैं कहता हूँ असल कमाई ये है। असल कमाई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी अवार्ड तो इधर ही रह जाने हैं, वो कुरान पाक का जो अल्लाह ने था, और उसी वजह से आपने माशाल्लाह, और चैनलों पर तिलावत नहीं होती, नाते ही सुनते हैं, लेकिन आपने आगाज ही कुरान पाक से किया। और चूंकि ये माह मुबारक भी ऐसा ही है कि जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, तो अब वैसे रौनक रमजान आपका मौजू है, तो टाइटल जो है, जो इसके देखें कि अब सारा साल ऐसी मस्जिदों में रौनक नहीं होती जैसे रमजान में रौनकें होती हैं। मस्जिदें इस तरह भरती हैं कि फुल हो जाती हैं, कोई भी छोटी मस्जिद हो या बड़ी हो, बहुत नमाजी होते हैं माशाल्लाह। हर नमाज में नमाजियों की तादाद बड़ी कसीर होती है, तो रौनक इस तरह मस्जिदों में भी लगती है, घरों में भी लगती है, और फिर रमजान की बरकतों से बाजारों में भी लगती है। शॉपिंग के लिए लोग कुछ खाने पीने के लिए चीजें लेने जाते हैं, कुछ और चीजें, हर तरफ अल्लाह ने रौनक की रौनक लगाई होती है। ये रौनक रमजान इस तरह का हम इस कारवां को लेके चल पड़े हैं, घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और हर जगह से हम इस ट्रांसमिशन को जो है वो कर रहे हैं ताकि हम रौनक रमजान दिखा सके। जी, नात से पहले मैं एक कलाम पेश करता हूँ। जी, फिर दिखा दे हरम तेरे बंदे हैं हम, फिर दिखा दे हरम तेरे बंदे हैं हम पे कर दे करम तेरे बंदे हैं हमको इज्जत भी दे, हमको अज़मत भी दे, हमको इज्जत भी दे, हमको अज़मत भी दे, हमको इज्जत भी दे, हमको अज़मत भी दे, जग में हो मोहतरम तेरे बंदे हैं हम, जग में हो मोहतरम तेरे बंदे हैं हम, फिर देखा दे हरम तेरे बंदे हैं हम गुनाहगार हैं, हमसे आकार है, हम गुनाहगार हैं, हमसे आकार है, हम गुनाहगार हैं, हमसे आकार है, रख हमारा भरम तेरे बंदे हैं हम, रख हमारा भरम तेरे बंदे हैं हम, फिर देखा दे हरम तेरे बंदे हैं हम। तू है मुश्किल कुशा कर दे आसानियाँ, तू है मुश्किल कुशा कर दे आसानियाँ, तू है मुश्किल कुशा कर दे आसानियाँ, दूर है जाए
गम तेरे बंदे हैं हम, दूर हो जाए गम तेरे बंदे हैं हम पे कर दे करम तेरे बंदे हैं हम पे कर दे करम तेरे बंदे हैं हम, फिर दिखा दे हरम तेरे बंदे हैं हम, फिर दिखा दे हरम तेरे बंदे हैं हम पे कर दे करम तेरे बंदे हैं हम। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। हम पे कर दे करम, आमीन, हमें दिखा दे हरम, तेरे बंदे हैं हम गुनाहगार सयाकार बदकार लोग बस निकल पड़े हैं कि अल्लाह की बारगाह में हमारी कोई तो नेकी जो है वो कबूल हो जाए और हम इस तरह से जो है वो अल्लाह की राह में ये नेकियां करते चले जाएं। हमारी तरफ से तो ये एक नेकी है और छोटी सी नेकी है, क्या पता अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा के हमें कितने बड़े हमारे दर्जात बुलंद कर दे। एक इंसान को इस दुनिया में इज्जत चाहिए होती है, शोहरत तो अल्लाह जो है वो अपनी अता से किसी को भी इनायत फरमा दे, ये उसकी देन है, लेकिन इज़्ज़त जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हम मरहूम अहमद हमदानी साहब के घर मौजूद है और माशाल्लाह अल्लाह ने इनको इतनी इज़्ज़त दी है कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग मौजूद हैं वो इनकी इतनी इज़्ज़त और इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है सारी दुनिया में रोशन किया है, क्योंकि ये नबी का नाम लेने वाले हैं, ये नबी से इश्क करने वाले हैं। और जब ये अल्लाह से कह रहे थे कि दिखा दे हरम, तो इनकी आवाज़, इनका अंदाज़ और इनकी आंखें बयां कर रही थी कि क्यों, कौन सी तकलीफ़, कौन सी मोहब्बत और कौन सी चाहत लेकर ये सफ़र पर निकले थे और आज माशाल्लाह अल्लाह ने इन्हें कितनी इज़्ज़त दी है। बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरीके से आपसे जो है वो नाते सुनते रहेंगे। भाई बैठे हैं आपके बेटे माशाल्लाह, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगी, तो मरहूम साहब इनको ज़रा माइक दीजिएगा ताकि मैं इनसे जो है वो बात कर सकूँ। अच्छा, ज़रूर ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकार हमदानी है। कितनी बड़ी बात है कि आप मरहूम साहब के बेटे हैं माशाल्लाह। आपका कौन सा नंबर है? मैं दूसरे नंबर मेरे से बड़े ये वकास भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं। फिर मैं हूँ, फिर वसाफ हमदानी। अच्छा, ठीक है, वो छोटे भाई जो हैं वो भी नहीं आए हैं घर? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए, इतनी बड़ी फैमिली में माशाल्लाह पैदा हुए हैं, हमदानी फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, वालिद साहब, ताया और आपके जो है वो दादा, इतनी बड़ी जो है वो हस्तियाँ माशाल्लाह आपके जो है वो इस ख़ानदान में मौजूद है, कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं आप? बहुत अच्छा फील होता है जब हम कहीं इनके साथ जाएं, महफिल मिलाद में जाएं, तो लोग इतनी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो बड़ी खुशी फील होती है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इस्लामी घराने में पैदा किया। बिल्कुल, तो अब्बू ने जो आप लोगों की तरबियत की है वो बड़े इस्लामी तरीके से की है। मैं देख रही हूँ कि अभी आपके सारे घर का माहौल के बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप लोग जो है, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत बचपन में छोटे थे जब नात की आपको तरबियत दी गई, अब्बू ने आपको स्पेशल सिखाई नात? बिल्कुल, स्पेशल नात सिखाई, बल्कि हमें बचपन में भी जो इनकी लोरी के नाम से नात मशहूर है, अच्छा। अल्लाह अल्लाह, वो हम भाइयों को सुनाया करते थे। अच्छा, तो वो हमें जब हम छोटे होते थे, वो आज भी हमें याद है, तो बड़े होने तक अब तक भी हम सुनते हैं, तो हमें वो बचपन का दौर याद आता है। तो वो ये भी हमें याद आता है कि अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि हम इस्लामी घराने में पैदा हुए और ऊपर से हमदानी घराना, दादाजी से लेकर आज तक वो सरकार की सनाखानी सुन रहे हैं। इस लड़ी को आगे चलाने में आपने जो है वो मेहनत कर रखी है, इस चीज़ को आगे बढ़ाने में जो है वो आप साथ साथ हैं? बिल्कुल, हम साथ साथ हैं इंशाल्लाह। आपसे भी मैं कलाम सुनूंगी लाजमी। और भाई से बात करते हैं, बड़े भाई जो हैं वो आपके साथ बैठे हैं, तो मुझे भाई बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकास हमदानी है। आप सबसे बड़े हैं माशाल्लाह इनके बेटे, ठीक है। कैसा महसूस करते हैं? आप पर जिम्मेदारी भी है, घर को भी देखना है, बाहर भी देखते हैं, अब्बू का भी हाथ बटाते हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा फील होता है कि हमदानी ख़ानदान में हमारी परवरिश, और इसके बाद जो सबसे बड़ा जो हमें जो कहते हैं अवार्ड है हमारे वालिद मोहतरम जो हाफिजुल कुरान है। बिल्कुल, हम माशाल्लाह। कहीं भी तज़किरा करते हैं तो बहुत यानी कि खुशी के साथ बताते हैं कि माशाल्लाह अब्बू के 54 मसले हो चुके हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इसके अलावा आप कहीं अब्बू के हमारा जाना भी होता है, कहीं भी अब्बू के साथ जाना होता है तो लोग इज़्ज़त और एहतराम के साथ हमें पेश आते हैं। भाई, ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि आप ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह ने आप पर बहुत बड़ा करम किया है। कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है उसकी किस्मत लिख दी जाती है, और जिस बच्चे को जिस ख़ानदान में भेजा जाता है उस ख़ानदान में जो है वो उसके नाम की पहले ही जो है वो चीज़ें दे दी जाती हैं। तो आप लोग देखिए कि आपके दादा, फिर आपके वालिद साहब, फिर आप लोग, ये बड़ी बात है। आप भी नात पढ़ते हैं? मैं कॉलेज लेवल तक नात पढ़ता रहा हूँ। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा कह लें कि स्टे लिया, थोड़ा सा, हाँ जी, स्टे लिया हो। सही है।
अच्छा ये बताइएगा कि बचपन में रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बचपन में माशाल्लाह जो कहते हैं बहुत ही अल्लाह ताला ने जो हम पे करम के, वालदा भी हमारी जो हैं वो भी इस्लामिक जो कहते हैं ना, सारा उनका भी माशाल्लाह। घराना इस्लामिक है। उन्होंने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की। माशाल्लाह। वालिद के बाद जो अब जो कहते हैं जो आपके लिए सारा- पिलर हैं, हाँ जी, वो आपकी वालदा है। सतून जो है ना वही वालिद। अच्छा ये बताइएगा कि इस्लामिक नॉलेज तो आपके पास माशाल्लाह बहुत है। एक सवाल मैं आपसे करूंगी, इसके बाद फिर मिर्जिया चैनल की तरफ से हमारी घर घर रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ से, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन का एक ख़ास मकसद है कि हम जिस घर में जाएंगे उनसे इस्लामी सवालात भी करेंगे और फिर उनको जो है वो इस पर इनाम भी दिया जाएगा। पहले तो हम ऐसे भी इनाम बांट रहे थे, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि आप उनसे सवाल भी पूछें, तो हमने फिर सवालों का सिलसिला भी जो है शुरू किया। मुझे ये बताइएगा कि कुरान पाक में कितने रुकू हैं? 558। 558, बिल्कुल सही है। आपके सामने तो जाहिर है कि आप लोगों को इस चीज़ की बहुत समझ है और आपके वालिद मोहतरम भी जो है माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है। बिलाल लाइए इनके लिए इनाम लेकर आइए फिल्मिज़िया चैनल की तरफ से, घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से। भाई आपको ये याद दिलाएगा कि हमने आपके घर में ट्रांसमिशन की थी और ये हमारी तरफ से आपके लिए इनाम है। और साथ आपके जो भाई बैठे हैं ये आपके नेबर्स हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैन। जैन, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। आप पढ़ते हैं। कैसा महसूस करते हैं, इतनी माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है और आप लोगों का आपस में जो एक नेबर सिस्टम है वो कैसा चल रहा है आप लोगों का? ये सबसे पहले बहुत बड़ी सआदत की बात है कि हम यहाँ पे रहते हैं और ये हमसे मिलते हैं तो बड़ी मतलब एक खुशी होती है। सही। और इसके अलावा ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि हम ऐसी जगह में रहते हैं कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ रहती है। सही बात है। खुशी तो की मरहूब साहब के साथ इस्लाम दुआ अच्छी जो है ईद पर, रमज़ान में, अफ्तारी में आप लोग एक दूसरे के घर आते जाते जी रहते बिल्कुल, हैं? जब भी इनसे मुलाकात होती है तो बहुत प्यार करते हैं, शफकत करते हैं अच्छा, और बहुत खुशी होती है इनसे मुलाकात करके। और हमारे अच्छी लिए बात है, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन साथ साथ आप जो है वो रमज़ान की तैयारी भी देख सकते हैं कि किस तरह स्क्रॉल पर जो है वो रमज़ान की तैयारी हो रही है और अफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। इसी के साथ जो है वो भाई यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी तारुफ करवाएंगे आपका। लेकिन पहले जो है वो हम जो है वकास नाम बताया आपने, वकार भाई से मैं कहूँगी कि वो भी हमें कलाम सुनाएं ताकि हमें पता चले कि वालिद साहब के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। माशाल्लाह आपकी आवाज़ कैसी है? गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तुझे तो मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ। तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, मेरे छुपा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तू मतलूब मेरा, मैं तालिब तेरा। तू मतलूब मेरा, मैं तालिब तेरा। तू मालिक में बंदा तेरा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मेरी तो क़यामत जो नस्लें या रब्बी, मेरी तो क़यामत
सब आशिक मुस्तफा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। खुशामदीद कहते हैं आपको घर घर रौनक रमज़ान में। आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज हम मौजूद हैं मरगूब अहमद हमदानी साहब के घर पर उनकी फैमिली के साथ। आपने ब्रेक पे जाने से पहले इनके बेटों की भी आवाज़ सुनी कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत अच्छी आवाज़ और अंदाज़ है, और साथ ही ये तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत अजीम शख्सियत मेरे साथ जो है वो यहाँ पर बैठे हैं और मेरे लिए बाइस से फ़ख्र है कि मैं आज इनका इंटरव्यू कर रही हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमें और लोग कह रहे हैं कि मरगूब अहमद हमदानी साहब से कहिए कि अपनी पसंदीदा नातों में से, अपनी मशहूर नातों में से कोई भी एक नात जो है वो हमें सुना दीजिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी ही पसंदीदा कोई एक नात जो आपको बहुत पसंद हो वो हमारे नाजरीन के लिए पेश कीजिए। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफ़े पा तेरा, पूरे कद से मैं खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, पूरे कद से मैं खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा,
दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने तो की। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। एक बार और भी बता सके फलस्तीन में आ। एक बार और भी बता सके फलस्तीन में आ। रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा। रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। इसकी दौलत है फकत नक्श कफ़े पा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच बात है कि जो सर झुकता है अल्लाह के आगे, फिर वो किसी बंदे के आगे नहीं झुकता। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग नमाज को कायम करते हैं, अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, वो सिर्फ अल्लाह ही से मांगते हैं और अल्लाह ही उन्हें देता है। जो लोग बंदों के आगे हाथ फैलाते हैं वो भी क्या इंसान हुए। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और ऐसे इंसानों को देखकर अंदाज़ा होता है कि ऐसी अजीम शख्सियात इस दुनिया में मौजूद हैं, तो शायद इनके दम से जो है, इनकी दुआओं से जो है और इनके वालिदैन की दुआओं से जो है ये हम सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, अपने ख़ानदान को चला रहे हैं। पूरे पाकिस्तान जो आज जिस जगह पर मौजूद है, हम जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर हम खुद को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी अजीम शख्सियात को देखते हैं जो अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं, तो हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारे घर जो हैं वो अल्लाह और रसूल के नाम से सजे हुए हैं। इसी तरह अपने घर में जो है वो मिलाद का एहतमाम कीजिए। रमज़ान मुबारक का ख़ास मौका है। हमारे ये ट्रांसमिशन दिखाने का मकसद अगर पूरा हो जाता है तो यकीन जानिए कि हम समझते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हम सुरखुरू हो गए, और ये तो अल्लाह ही जानता है। कभी वो किसी की छोटी सी नेकी पे किसी को बख्श देता है, तो कभी किसी की छोटी सी गलती पे किसी को पकड़ लेता है। नाज़रीन, ट्रांसमिशन जारी है। साथ वाली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि रमज़ान की तैयारी है, रोज़े की अफ्तारी की तैयारी हो रही है और ख़ास तौर पर जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। जिस तरह से भी अफ्तारी का एहतमाम जिस घर में भी किया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, और इसलिए ये सब कुछ दिखाया जाता है कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले जो लोग हैं वो देख सकें कि पाकिस्तानी घरों में, ख़ास तौर पर जो है वो लोगों के घरों में अफ्तारी का एहतमाम किस तरह होता है। माएँ, बहनें, बेटियाँ किस तरह से अफ्तारी में जो है वो मसरूफ़ होती हैं और भाई भी हाथ बटाते हैं। यहाँ आके तो मुझे पता चला कि जो इनके माशाल्लाह बेटी हैं, जो भाई हैं, वो भी हाथ बटाते हैं अफ्तारी बनाने में और अफ्तारी लगाने में ख़ास तौर पे। तो ये भी बहुत बड़ी सादत की बात है कि लड़के और लड़कियों को बराबर का दर्जा देना। मैं महबूब साहब ये बताइएगा कि
कि आपने बेटों को और बेटी को, आपकी माशाल्लाह एक बेटी है बेटी हैं। और आपके 3 बेटे हैं, तो इनको आपने बराबर की तरबियत दी है, बराबर का जो है वो इनके साथ सलूक रखा है, या बेटों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बेटी को ज़रा कम? कुछ मुझे बताइएगा। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा तोहफा है ना कि देखें अल्लाह ताला की इनायत है कि किसी को अल्लाह ताला बेटे अता करता है, किसी को बेटी देता है। बिल्कुल। और बाद ऐसे भी होते हैं जिनको ना बेटा होता ना बेटी होती है। अल्लाह का निज़ाम है, उसका अल्लाह का निज़ाम है, उसकी कुदरत की उसके जैसे भी होता है अल्लाह को मंजूरी। बिल्कुल। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र हम जितना भी अदा करें हम कर नहीं सकते कि वो उसने 3 बेटे भी अता किए और बेटी भी अता की माशाल्लाह। मैं बेटों को भी बहुत अच्छी तरबियत देता हूँ, इनको समझाता भी हूँ। कभी किसी बात पे गुस्सा आए तो इनको मैं गुस्से से भी पकड़ता हूँ। अच्छा, सही है। लेकिन बेटी को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, उनसे ज़्यादा प्यार है आपको? इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से बहुत प्यार फरमाते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बेटी को जब प्यार करता हूँ तो मेरे दिल में और मेरे दिल और दिमाग में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत होती है कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे, इसलिए बेटी से मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मैं प्रेसिडेंट थी कॉलेज की, सब लोगों से मेरा मिलना जुलना रहता था, तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और मुझे ये जान के सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि वो आपकी भतीजी हैं, तो मेरे लिए और बड़ी सादत की बात थी। तो मेरा आप लोगों से ताल्लुक़ ज़रा थोड़ा बहुत पुराना है, लेकिन यह है कि कॉलेज के सिलसिले और कॉलेज की यादें जो है हमेशा ताज़ा रहती हैं। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी, इसलिए मैं मरगूब अंकल जो है वो कह के ज़्यादा मुखातिब करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे बार बार इंस्ट्रक्शन आ रही है कि आप मरगूब अहमद हमदानी साहब कहिए, तो ठीक है जी, मैं यही कहूँगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल गर्मी ज़्यादा है या महंगाई ज़्यादा है? सवाल मुश्किल है। दोनों ही बातें हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोग घबरा रहे थे, पहले परेशान हो रहे थे कि जी माह रमज़ान में क्या बनेगा जब गर्मी थी। बिल्कुल सही। फिर अल्लाह ताला ने पहले महीनों में बारिशें शुरू कर दी, जिसका करम है। तो फिर उसका करम है। मैं तो दोस्तों से ये कहता था कि यार धूप से ना डरो, ये देखो बारिश भी आ रही, पिछले महीनों में भी बारिशें होती रही, हालांकि वो बारिशों का महीना ना बहुत गर्मी का महीना था, उसमें भी बारिशें आती। मैं दोस्तों को कहता था कि भाई अल्लाह से दुआ करो, जैसे ही आजकल बारिशें हो रही हैं, अच्छा मौसम अल्लाह ताला दे रहा है, रमज़ान में भी ऐसे ही अच्छा मौसम अता फरमाए। उससे अच्छा मांगो, उससे अच्छा कौन है, तो उससे अच्छा ही मांगना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई गर्मी ऐसी नहीं, इतनी नहीं है, किसी दिन सूरज निकलता है, गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, नहीं बर्दाश्त क्या पता ही नहीं चलता बेटा, एक दफा 1 सेकंड के लिए भी ना प्यास लगती है ना भूख लगती है, इतनी अच्छी अल्लाह ताला अता फरमा रहा है। सही कह रहे हैं। महंगाई का तो सिलसिला वो तो जिंदगी के साथ है, बिल्कुल सही है। कभी ज्यादा हो जानी चीजें, कभी कम हो अभी जानी तो है, आप तो ये देखिए कि चलता ही रहना। सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है महंगाई का, कम नहीं हो रहा। गरीब आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल इस वजह से भी बढ़ता जा रहा है कि आबादी भी बढ़ती जा रही है। जिस चीज की डिमांड बढ़ती जाएगी उसका रेट बढ़ता जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस चीज की डिमांड कम होती है उसका रेट कम हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके इस सवाल के जवाब पर जो है वो फिल्म मीडिया चैनल की तरफ से हम आपके लिए जो है वो तोहफा लेकर आए हैं और वो हम आपको पेश करेंगे। बिलाल आप आइए और हमें जो है वो दीजिए ताकि आगे हम बैग जो है वो मरगूब अहमद हमदानी साहब को जो है वो पेश करें। तो अच्छा, ये यहाँ पर ही रखा है, चलें, ये तो मैं भी उठा सकती थी, मैंने देखा नहीं। लीजिए, आपके लिए हमारे चैनल की तरफ से, फिल्म मीडिया टीवी की तरफ से, रौनक रमज़ान की तरफ से ये ख़ास तोहफ़ा। और ये हम जो है वो यहाँ रख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके इस्तेमाल की हैं और आपको जो है वो आपके काम आएंगी। इसी के साथ नाज़रीन हम बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बातों का सिलसिला अभी जारी करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो इनके नेबर्स हैं और माशाल्लाह यहाँ पर इनका आना जाना है, क्योंकि इनके घर में तो सारे बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये है कि साथ जो नेबर्स इनके रहते हैं उनके ये बच्चे हैं और आज ही आए हैं स्पेशली हमारी ट्रांसमिशन में। आप देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान, आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा से खुशामदीद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। आप तमाम लोग जो है वो ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं और इसको पसंद कर रहे हैं, इसको पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ ये ट्रांसमिशन जो है वो जारी और सारी। एक बच्ची जो है वो यहाँ से गुजर रही है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी से लिपस्टिक लगाई हुई, बड़ी तैयार श्यार होकर जो वो यहाँ पर आई है। आखिर को उसको टीवी में आना है, इस वजह से वो बड़ा तैयार श्यार हुई। उसने कहा कि आप ही तैयार होकर आइए तो मैं भी तैयार होकर जाऊँगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक बच्ची बैठी है वो काफ़ी देर से मेरी तरफ देख रही है और कुछ कहना चाह रही है। मैं से पूछूंगी कि ये क्या कहना चाह रही है। बेटा आप इधर आ जाएं, इधर आ जाएं मेरे पास। आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे बताएं कि आपकी क्या बात है। यहाँ सामने देख के बताइए, ऐसे इधर ही खड़े होके बताइए जी। क्या मैं अंकल को कहती हूँ कि अपना जो रमज़ान वाला कलाम है वो सुना दे। अरे वाह, तो आप ये कहना चाह रही थी इतनी देर से। ठीक है बेटा, आप अपनी सीट पे बैठिए। हम जो है वो मरगूब अहमद हमदानी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बच्ची की फरमाइश पे, क्या नाम है आपका?
रवाहा, माशाल्लाह, रवाहा की फरमाइश जो है आई है कि रमज़ान वाला कलाम सुना दें। तो हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि हमारे साथ जो हमदानी साहब बैठे हैं। तो मरगूब साहब ज़रा कलाम जो है आपका स्पेशल रमज़ान वाला जो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं वो सुना दीजिए। बस वो इन बच्चों ने किसी चैनल पे सुना होगा ना, तो हाँ इसलिए जी। फिर इनको उसकी बिल्कुल फरमाइश हुई है। बिल्कुल क्योंकि माह रमज़ान तो एक ही महीना है ना, फिर ये गुजर जाना, फिर अगले साल आना बिल्कुल सही इंशाल्लाह कह रहे ताला। हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है और बड़ी अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ इस महीने में हैं। रहमतें और बरकतें भी हैं, बेशक। बख्शिश की अशरा भी है। बेशक फिर जन्नत का दरवाजे अल्लाह ताला खोल देता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे। आखिरी महीना जो है दोज़ख से निजात का आखिरी अशरा जो है वो दोज़ख से निजात का और अशरा ये तो है। मगफरत का अशरा है जो हम हाँ। दूसरे अशरे में दाखिल हो गए। हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि इस मगफरत के अशरे में जो है हम नेक लोगों से मुलाकात हो रही है हमारी, हम नेक और अजीम हस्तियों के घर पर यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये भी बड़ी सादत की बात है। इसीलिए हम सुनना चाह रहे हैं आपसे ये कलाम अरवा की फरमाइश पे, अरवाहा की फरमाइश अरवाहा। जी। ये आपने रौनक लगा दी माशाल्लाह हमारे पड़ोसियों को, हमसायों को बुला के। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ये बड़े अच्छे अल्लाह ताला ने, ताकि ये भी खुशनसीबी होती है बिल्कुल, कि जिन घरों में हमसाए होते हैं, पड़ोसी होते हैं, अल्लाह ताला अच्छे हों बिल्कुल तो सही। फिर अच्छे ताल्लुकात होते हैं, मिलना जुलना बहुत अच्छा होता है, अखलाक के साथ, बिल्कुल। अदब के साथ होता है। तो ये अल्लाह की बड़ी अच्छी हमारे साथ, ये भी बड़ा इनाम है कि सारे हमारे करीबी जितने भी पड़ोसी हमसाए हैं सारे बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाले। बिल्कुल सही है। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमजान आ गया। नेकियां सारे कमाओ, माह रमजान आ गया। नेकियां सारे कमाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, माह रमजान आ गया। रोज़े रखे जेड़ा मोमिन ओदी बख्शिश हो गई। रोज़े रखे जेड़ा मोमिन ओदी बख्शिश हो गई। रोज़े रखे जेड़ा मोमिन ओदी बख्शिश हो गई। रोज़े रखो ते रखाओ, रोज़े रखो ते रखाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमजान आ गया। सुभान अल्लाह। रोज़ेदारां लई दरवाजे जन्नतां दे खुल गए। रोज़ेदारां लई दरवाजे जन्नतां दे खुल गए। रोज़ेदारां लई दरवाजे जन्नतां दे खुल गए। आसियो गर्दन झुकाओ, आसियो गर्दन झुकाओ, माह रमजान आ गया। आसियो गर्दन झुकाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमजान आ गया। नेकियां सारे कमाओ, नेकियां सारे कमाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमजान आ गया। अल्लाह दा फज़ल करम गुनाहगारां ते वैसे पिया। अल्लाह दा फज़ल करम गुनाहगारां ते वैसे दिया। अल्लाह दा फज़ल करम गुनाहगारां ते वैसे पिया। तौबा नहीं दामन फैलाओ, तौबा नहीं दामन फैलाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो
खुशियाँ मनाओ, माह रमजान आ गया। नेकियाँ सारे कमाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमजान आ गया। कुरान पाक दी कर तिलावत, रहमतां दा महीना है। कुरान पाक दी कर तिलावत, रहमतां दा महीना है। कलाम लानू सीन लाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमजान आ गया। नेकियाँ सारे कमाओ, माह रमजान आ गया। रोज रखो तो रखाओ, माह रमजान आ गया। आशिको खुशियाँ मनाओ, माह रमजान आ गया। इसमें बेटा एक शेर आया था ना कि नेकियां सारे कमाओ। जी बेशक, कि नेकियों का देखें अल्लाह ताला ने माह रमजान में इतनी फजीलत रखी है बिल्कुल कि जो हम नफल पढ़ेंगे उस नफल का फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला देगा। बिल्कुल। और जो हम फर्ज अदा करेंगे उसका सवाब, बाज़ उलमाए कराम कहते हैं उस फजल का, फर्ज का सवाब जो है 70 गुना ज्यादा मिलेगा माह रमजान में। और बाज़ उलमाए कराम कहते हैं कि 700 गुना उस का फर्ज का सवाब मिलेगा। ये माह रमजान की ऐसी अल्लाह ताला की बरकतें हैं कि गुनाहों की माफी भी है, रहमतें भी हैं। और जो हम नेकियां करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, नफल और फर्ज अदा करेंगे, ट्रिपल कर तो दिया 70 गुना 700 गुना तक अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें होंगी। वो तो बेहिसाब देने वाला नहीं, हम 70 का सोचें या 700 का सोचें, वो तो हजारों लाखों करोड़ों में बस वो तो हमें माफ सवाब कर दे। देगा, हम तो बेशक। गुनाहगार, हाँ, बदकार बेशक। से आकार लोग हैं और उसकी रहमत के तलबगार हैं। उसकी रहमत जहाँ से भी हो जाए। अभी नाज़रीन मैं जा रही हूँ एक ब्रेक पे, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपसे मिलते हैं। इस बच्ची ने मुझे अभी भी ज्वाइन किया, बल्कि मैंने इसको अपने पास खुद बुला के बिठाया। इससे भी बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के फौरी बाद वापस आपसे आके मिलते हैं। देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान, यही है रमज़ान की रौनक। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं घर घर रौनक के रमज़ान में। और आप सोच रहे होंगे कि शायद ये अफ्तारी लग चुकी है और हम जो है वो यहाँ पर अफ्तारी का एहतमाम करके बैठे हैं। लेकिन जनाब आपको पता है कि हम जिस घर में भी जाते हैं वहाँ पे हम एक कंपटीशन करवाते हैं और वो होता है कुकिंग कंपटीशन। आज से पहले आपने जो प्रोग्राम्स देखे उसमें नंद भाभी का, भाभी भाभी का, माँ बेटी का कंपटीशन तो था। लेकिन मरगूब अहमद हमदानी साहब के घर जब हम आए तो हमें पता चला कि आंटी गई हुई हैं अपने भाई की तरफ रावलपिंडी, और यहाँ पर जो है इनके दोनों बेटे और ये मौजूद हैं। अब घर में खाना पकाना जो है वो भाइयों को आता है और भाई जो है वो घर में अफ्तारी का भी एहतमाम कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो खाना भी इन्होंने आज पकाया है। एक भाई जो है वकास भाई, उन्होंने बनाए हैं फ्राइड राइस और वकार भाई जो हैं उन्होंने बनाया है चिकन कोरमा। अब ये देखना है कि इन दोनों में से जो है वो कौन सी डिश अच्छी है। इसका फैसला करेंगी हमारी ये जज जो टिक के बैठना बिल्कुल पसंद नहीं फरमा रही हैं और हिलती जा रही हैं, लेकिन ये बहुत प्यारी लिपस्टिक लगा के आई हैं और हम चाहते हैं कि ये खा के हमें बताएं कि वकास भाई विनर हैं या वकार भाई विनर हैं। और कितनी बड़ी बात है कि मरगूब अहमद हमदानी साहब ने इन दोनों बेटों की तरबियत इतनी अच्छी की है। और माशाल्लाह इनके एक और बेटे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो भी घर नहीं आए हैं और आंटी भी घर में मौजूद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, आज इनके दो बेटे यहाँ मौजूद हैं जो कि खाने पकाने में भी एक्सपर्ट हैं, माशाल्लाह नात में भी एक्सपर्ट हैं और घर के कामों में भी अब्बू की भी और अम्मी की भी दोनों की हेल्प करते हैं। तो बेटा मैं आपको जो है सबसे पहले ये फ्राइड राइस जो है जो बनाए हैं वकास भाई ने वो टेस्ट करवाती हूँ। ये बताइएगा कि ये कैसे बने हैं, क्योंकि आप तो ऐसे नहीं खाएंगी तो जाहिर बात है कि मुझे आपको जो है वो टेस्ट करवाना पड़ेगा। नहीं खाएंगी? अच्छा बेटा आप मेरे पास आइए, आप आइए। हाँ आप उधर जाइए, आप उधर बैठिए, आप इधर आइए जी। चलें आप ये टेस्ट करके बताइए कैसे बने। बच्ची किस तरह जी, कैसे बने, कैसे बने? अच्छे बने, पक्की बात है, ठीक हो गया। अब मैं आपको जो है वो चिकन कोरमा ट्राई करवाती हूँ, वो भी ट्राई करके देखेंगे वो कैसा बना। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये हमारा जो है वो चिकन कोरमा है जो कि हम इन्हें ट्राई करवाएंगे और मैं इसका जो उन्होंने स्पेशल शोरबा बनाया वो बच्ची को ट्राई करवाऊंगी कि देखें और ये बताएं कि ये कैसा बना है।
जी बताइए, ये भी अच्छा है। दोनों में से कौन सी डिश अच्छी है, सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी है? फ्राइड राइस अच्छे हैं या चिकन कोरमा अच्छा है? चिकन कौरमा। चिकन कोरमा अच्छा है, यानी कि वकार भाई ने विन कर लिया है। जनाब वकार भाई आप विनर हैं आज की हमारे इस शो के। और ये लीजिए माइक, आपको कैसा फील हो रहा है ये बताइए। बच्ची ने कहा कि चिकन कोरमा अच्छा बना है, ये खाना पकाने का अम्मी से सीखा है? बिल्कुल अम्मी से सीखें। अच्छा, कभी वो अम्मी बाहर होती हैं, उनकी कोई मसरूफियत हो, कभी या तबीयत थोड़ी अपसेट हो तो हमने ये बनाना सीख लिया। बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो जो है वो मरगूब अंकल भी खाना पकाने में थोड़े एक्सपर्ट हैं, कभी वो बनाया? नहीं, बस एक दफ़ा ज़िंदगी में एक दफ़ा उनके हाथ की चाय पी हुई है। अरे वाह अच्छा, जिंदगी में एक दफ़ा हाँ जब आप छोटे थे, हाँ जी। तो उसके बाद नहीं उन्होंने चाय बनाई? नहीं, उसके बाद कभी अम्मी बना के देती हैं, कभी हम बना देते हैं, तो अच्छा। वो हमारी ड्यूटीज होती हैं। अच्छा, तो बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इनकी खिदमत करने का हमें मौका चलिए मिला जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फिल्म एजिया चैनल की तरफ से आपके लिए इनाम है, जो हम आपके वालिद साहब से गुजारिश करेंगे, मरगूब अहमद हमदानी साहब से, कि ये तोहफा जो है आप अपने बेटे को खुद पेश कीजिए इतना अच्छा खाना पकाने पे। और आज दो भाइयों का कंपटीशन आपने इस घर में देखा कि किस तरह से माशाल्लाह सिर्फ नात में ही नहीं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि घरदारी में भी बेटियों का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर इनके बेटों का बहुत खास नाम हुआ है। और वकास भाई जो है वो बड़े नीचे नजरें करके जो बैठे। वकास भाई आप परेशान ना हो, हम आपको भी जो है वो इनाम देंगे इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें, आपको देकर जो है वो यहाँ से जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो है हम आप लोगों के लिए कैलेंडर्स भी लेकर आए हैं, जो आपने अपने अजीज़ क़ारिब में और अपने जो नेबर्स हैं उनको भी जो है वो देने हैं। ये मैं मरगूब अहमद हमदानी साहब आपके हवाले करती हूँ, ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भाइयों की, कि इसको जो है वो तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, ताकि रमज़ान के औकात जो हैं वो तमाम लोगों तक पहुँचें और सब जो है वो हमारे लिए दुआ खैर करें। इसी के साथ नाजरीन, अभी जो है वो वक्त हुआ चाहता है, अफ्तारी का एहतमाम जो है आपने सारा देखा, टेबल सजी हुई है और अफ्तारी के लिए जो है वो एहतमाम कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही वक्त बाद जो है मगरिब की अजान का वक्त भी हो जाएगा और सब लोग अपने मकामी वक्त के मुताबिक जो है रोज़ा अफ्तार करेंगे। ये बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इनके नेबर्स हैं, इनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं, मरगूब अहमद हमदानी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सारी ट्रांसमिशन आप लोगों ने एंजॉय की, कैसी लगी, कैसी लग रही है, क्या नया देखना चाहते हैं, अपना फीडबैक दीजिए। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप जो है वो हमारे साथ इसी तरह चलते रहेंगे, और जो लोग गरीबों की और नादारों की मदद करना चाहते हैं वो भी हमें जो है वो रब्ता कर सकते हैं। मदद के लिए हम डायरेक्ट आपको उनका नंबर देंगे ताकि आप उनकी मदद कर सकें। और इसी के साथ हमारे आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम होता है, लेकिन इख्तिताम से पहले मैं इजाज़त चाहूँगी, और इख्तिताम होगा मरगूब अहमद हमदानी साहब के खूबसूरत कलाम पर। इसी के साथ इजाज़त चाहती है नबीहा खान। कल फिर मिलेंगे किसी और जगह, किसी और नए लोगों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। और माइक दीजिए मरगूब अहमद हमदानी साहब को, आपके कलाम से जो है हम इस ट्रांसमिशन को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की बरकत से हमारी नेकियों को कबूल फरमाए, आमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे मुल्क के हालात अच्छे फरमाए, आमीन, और हमारी जो भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला उस सब परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन, सुमा आमीन। खासा रसूल वक्त दुआ है, खासा रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो तफरीक़े अक़वाम के आया था मिटाने, जो तफरीक़े अक़वाम के आया मिटाने,
उस दीन में खुद आके पड़ा है। अब दफे का उस दीन में खुद आके पड़ा है। खासा खासा रसूल वक्त दुआ उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन के हमदर्द बनी ना बशर था, जो दीन के हमदर्द बनी ना बशर था, अब जंग जदल चारों तरफ इसमें बपा है। अब जंग जदल चारों तरफ इसमें बपा है। खासा खासा रसूल वक्त दुआ है। उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। खासा खासा रसूल वक्त दुआ